क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं समांतर सीढ़ी और उसके अंतर्गत हमने 5.1 प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट पढ़ ली है और 5.2 से हमारा पहला प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट आज देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है कि एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए और इसमें पूछा है आपको 11वां पद। तो मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है कि किसी भी एपी का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। कोई भी पद आपको पूछे यहाँ पे एन की जगह वो रख के हम इजीली जो भी मान पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो लेता हूँ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैंने पहला और दूसरा दोनों प्रश्न ले लिए। पहले हम पहला प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या दे रखा है, एपी दे रखी है आपको, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे एपी। ठीक है, एपी है 10, 7, 4, उसके बाद में डैश डैश है और इसका आपको पूछा है 30वां पद, 30वां पद। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम निर्धारित कर लेते हैं A1, A2, A3। तो देखिए A1 है यानी पहला पहला पद आपको दे रखा है 10। इसी प्रकार जो A2 है वो कितना है 7 और A3 है वो कितना है 4। A1, A2, A3 है, इजीली हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सार्वंतर फाइंड कर लेते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर को D से लिखते हैं और D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। दूसरा पद क्या है 7 और माइनस 10, 7 में से 10 गया तो क्या बचा माइनस का 3। इसी प्रकार एक और कंफर्म करने के लिए कर देते हैं हम A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से प्रथम दूसरे पद को घटा दो तो तीसरा पद क्या है हमारे पास 4 माइनस A2 कितना है 7। 4 में से 7 गया तो क्या बचा माइनस का 3। तो इस ढंग से आपके सार्वंतर है वो निकल के आ गया। देखिए -3 समान है, इसका मतलब एपी तो है और इसका निकालना है हमें 30वां पद। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद ए तो कितना है, देखिए प्रथम पद कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख सकते हैं। और जो सार्व अंतर है वो डी हमने निकाला है, डी कितना निकाला है हमारे आ गया माइनस का 3। ए है डी है, इजीली हम 30वां पद है वो निकाल सकते हैं। तो 30वां पद निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। देखिए ए एन यानी एन की जगह आपको रखना है, यहाँ पे पूछा क्या है 30वां पद, तो 30 रखना है। एन की जगह कितना रखना है 30 बराबर ए की जगह आपके जो भी मान है यहाँ पे एपी का पहला पहला पद 10 है यानी प्रथम पद 10 है, 10 लिख लो। फिर प्लस एन की जगह 30 आएगा क्योंकि 30वां पद पूछा है और माइनस वन और डी, डी आपके यहाँ है माइनस का 3। तो देखिए गुणा का चिन्ह लगा के -3 लिख लो, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो ताकि व्यवस्थित दिखे। 10 फिर प्लस 30 में से एक गया था क्या बचा 29। ठीक है, और इनटू यहाँ पे गुणा करना है -3 से। फिर 10, अब देखिए 29 का गुणा जब -3 से करेंगे तो क्या आएगा, 29 का गुणा आप -3 से करेंगे तो आएगा 87। तो यहाँ पे मैं माइनस में लिख लेता हूँ 87। ठीक है, 10 में से 87 गया तो क्या बचा माइनस का 77 आ जाएगा क्योंकि छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है तो वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पे ए बी सी डी में से जो भी आपके सही है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः सही उत्तर है वो क्या है, सही उत्तर बराबर क्या लिखेंगे हम सी। सी के अंदर -77 दिख रहा है तो यहाँ लिख लो सी। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा भी इसी प्रकार करना है सेम बिल्कुल। यहाँ पे आपके जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ दूसरे में से मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ A1 पहला पहला पद है वो A1 हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3। फिर इसी प्रकार A2 है वो क्या हो जाएगा -1/2 और A3 है वो क्या है 2। A1 है, A2 है और A3 है। अब आप सार्वंतर निकाल दो। तो सार्व अंतर,
सार्वंतर ब्रैकेट के अंदर डी, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 है -1/2, तो -1/2 लिख लो। फिर माइनस करना है A1 को, A1 है वो -3 है, इसका मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला मान है। तो -1/2, अब देखिए बराबर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। -1/2 और +3, यहाँ लसअप लेके इसको सरल करना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 2। 2 का 2 में भाग दो 1, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा -1, फिर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1, और 1 का भाग देंगे 2 में 2, 2 का गुणा ऊपर वाले 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। यानी आपके आ गया देखिए -1 और +6, तो 5/2 आ जाएगा। और कंफर्म करने के लिए आप एक और कर सकते हैं A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 कर लेते हैं, देखिए क्या आता है A3 माइनस A2। A3 है मेरे पास 2, 2 माइनस करना पड़ेगा -1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर गुणा लिख देता हूँ -1/2। 2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, +1/2। एलसीएम आ जाएगा आपके 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग देंगे 2 में 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर वाले अंश से होगा तो आ जाएगा 4, फिर प्लस 2 का भाग दो 2 में 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आ रहा है हमारे 5/2। तो देखिए समान आ रहा है 5/2, यहाँ पर भी है और 5/2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब सार्वंतर हमारे कंफर्म हो गया 5/2 है। लिख सकते हैं कि अतः प्रथम पद तो है हमारे पास, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर है पहला पहला पद होगा वही होगा -3, तो -3 आ जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे हम सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी से लिखते हैं तो डी आ जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक है, ए है डी है, इजीली आप हम जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है हमें 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद आप निकाल दो। लेता हूं मैं सूत्र यहाँ पे, एनवा सूत्र, एनवा पद निकालने का सूत्र आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, 11वां पद निकालना है तो एन की जगह 11 आ जाएगा, फिर ए का मान आपके पास कितना है -3, तो आ जाएगा -3, फिर प्लस एन की जगह 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1 और डी की जगह आ जाएगा 5/2। सॉल्व करो इसको आगे, -3 फिर प्लस 11 में से 1 गया तो क्या बचा 10, फिर इंटू 5/2 है। 2 का भाग 5 में जा रहा है तो दे दो, 2 का भाग 5 में जाएगा कितनी बार 5 बार, तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू 5, -3, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा प्लस का 25, -3 और प्लस का 25 है, एक माइनस का एक प्लस का घटता है, तो 25 में से 3 गया तो क्या बचा हमारे पास प्लस के 22। तो यहाँ पे आपको देखना है ABCD में से क्या सही है, 22 है वो कहाँ मिलेगा आपको, देखिए 22 है वो दे रखा है बी के अंदर, बी के अंदर आपको 22 दे रखा है प्लस, यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा प्लस के 22, यानी बी है वो सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि सही उत्तर है वो क्या है बी, लिखेंगे अतः सही उत्तर बराबर है